तो यूएसए और यूके का एक सीक्रेट मिलिट्री स्टेशन है इंडियन ओशन रीजन में। आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा, आपने स्टोरी सुनी होंगी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, आपने क्वाड के बारे में सुना होगा, आपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा। लेकिन आज जिस आइलैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो यूएस और यूके का एक तरह से मिलिट्री बेस है, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि वेस्ट एशिया में भी, तब भी वो क्या कर पाए, उसके ऊपर चेक रख पाए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दिस रीजन गिव्स देम द एज। अब वो रीजन कौन सा है, कैसे है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आईआर की क्लासेस में हमने अक्सर इस बारे में देखा है कि जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स जो है इस समय पर वो 3 है। अर्लियर क्या होता था, एक समय पर यूरोप जो था वो जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट था, उसके बाद हमें वेस्ट एशिया देखने को मिला। एनीवे, आज मोर इंपॉर्टेंटली या आने वाले टाइम में जिसकी हमें पोटेंशियल नजर आती है कि जिस एरिया को लेके, जिस रीजन को लेके क्राइसिस हो सकते हैं, वो कौन सा रीजन है? नंबर 1 इज ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक रीजन, नंबर 2 इज यूरेशियन रीजन, जिसकी कनेक्टिविटी के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना लेके आया और काफी कंट्रीज, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, चाहे रशिया, चाहे इंडिया है, स्केप्टिकल है उसके इस प्लान को लेके। तीसरा रीजन जो है दैट इज आर्कटिक रीजन। क्यों? क्योंकि आर्कटिक रीजन में क्या हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी वहां पर जो एरिया है उसकी पोटेंशियल बढ़ गई है कि उसमें से हम रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ऐसे में सारे नेशंस की जो आंख है वो उस रीजन में टिक गई है। ऑल्सो चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है, रशिया इस चीज से इनसिक्योर होता है। इंडिया भी आर्कटिक रीजन की इंपॉर्टेंस को समझता है और इतनी भी बात बोलता है कि अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बाद हमारे पास जो ग्लेशियर है दैट इज एक्साइचिन, दैट इज द थर्ड पोल। सो दिस शोज एम्बिशंस। तो ये सारे नैरेटिव्स में और ये सारे प्रॉब्लम्स में एक रीजन जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें भी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में भी कौन सा ऐसा मिलिट्री स्टेशन है यूएसए एंड यूके का, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इलैबोरेटेड वर्जन अगर आपको आंसर लिखना है आईआर का, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो इट इज डिएगो गार्सिया। नाउ व्हाट इज दिस डिएगो गार्सिया, इसके बारे में मैं आपके साथ अभी जिक्र कर रहा हूं। सो गाइस लुक एट द मैप ओवर हियर। इस मैप में हमें क्या नजर आ रहा है? सो इस मैप में हमें नजर आ रहा है दिस इज मालदीव्स एंड मालदीव्स के नीचे अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर नीचे चेगोस आर्किपेलागो इज देयर। नाउ दिस इज चेगोस आर्किपेलागो। दिस कंसिस्ट ऑफ 58 आइलैंड्स। ये जो आर्किपेलागो है इसमें 58 आइलैंड्स हैं। उनमें से एक आइलैंड क्या है? डिएगो गार्सिया, जो इस समय ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। दैट मींस ब्रिटिश के पास इसकी ऑक्यूपेशन है एंड ब्रिटिश ने यूके ने डील की है किसके साथ? अमेरिका के साथ, कि हाँ हम इस पे स्टेशन कर सकते हैं अपनी फोर्सेस को, या फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मिलिट्री बेस। ये लीज पे दो लिया गया है 99 ईयर्स की फ्रॉम द मॉरिशियस। एनीवे, चलते हैं आगे। चेगोस आर्किपेलागो कंप्रीजिंग अराउंड 58 आइलैंड्स, जो अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया इसके बारे में, is located approximately 500 kilometers south of the Maldives in the Indian Ocean. So I was telling you 400, so 400 to 500 kilometers नीचे। These islands remain uninhabited. अभी जो islands हैं, चेगोस आर्किपेलागो की बात कर रहे हैं, 18th century तक यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन लेट 18th century में हमें क्या नजर आ रहा है? फ्रेंच जो है they bought in enslaved laborers। कहां से? वो लेकर आए अफ्रीका से, वो लेकर आए इंडिया से, और यहां पर कोकोनट प्लांटेशन इन्होंने शुरू कर दी। अब कोकोनट प्लांटेशन शुरू कर दी, चलता क्या काम? आपको पता है कि 1900s में हमें क्या देखने को मिला था? आई मीन टू से 20th सेंचुरी में कॉलोनीज जो थी वो प्रॉपर तरीके से पीक पर चल रही थी। सो एक जंग भी काफी सालों से चल रही थी कॉलोनीज एक्वायर करने की। ऐसे ही फ्रांस और ब्रिटेन में भी क्या थी? कॉलोनीज की जंग थी। तो क्या किया गया? ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत 1814 में फ्रांस सीडेड मॉरिशस इंक्लूडिंग चेगोस आर्किपेलागो टू द ब्रिटिश। तो नाउ मॉरिशस और चेगोस आर्किपेलागो इंक्लूड करके ये किसके कब्जे में आ गया? 1814, आई मीन टू से 19th सेंचुरी में किसके कब्जे में आए? ये ब्रिटेन के कब्जे में आ गए। अब नेक्स्ट क्या होता है? कॉलोनीज की मूवमेंट चलती थी, उसको फ्री करने की भी बात चलती थी। 1965 में ब्रिटेन ने क्या किया? चेगोस आइलैंड को सेपरेट कर दिया। किससे? मॉरिशस से, एंड मॉरिशस को फ्री कर दिया गया। एंड उसके बाद अपनी टेरिटरी यहां क्रिएट कर दी, विच इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो अभी हमें क्या नजर आ रहा है? अर्लियर ये फ्रांस के कब्जे में था, फिर ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ब्रिटेन ने इस रीजन को फ्री करके मॉरिशस को दे दिया। सो मॉरिशस से क्या बोला? चेगोस आर्किपेलागो आप हमें दे दीजिए, हम ये आपको सरेंडर। अब रिसेंटली लास्ट ईयर में क्या देखने को मिला? चेगोस भी उन्होंने मॉरिशस को दे दिया, बट डिएगो गार्सिया क्या बोला उन्होंने कि हम अपने पास ही रखेंगे फॉर 99 ईयर्स ऑफ द लीज। नाउ द स्टोरी इज प्रीटी मच क्लियर टू यू कि रीजन जो पहले अनइनहैबिटेड था, इसमें क्या किया? फ्रेंच ने कब्जा किया, कोकोनट प्लांटेशन शुरू की। उसके बाद ये रीजन 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ही जो रीजन था ये ब्रिटेन को सीड कर दिया गया। एंड उसके बाद 1965 में ब्रिटेन ने किया कि इसको फ्री कर दिया, लेकिन चेगोस आर्किपेलागो अपने पास रखा, विच इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
लास्ट ईयर चेगोस आर्किपेलागो भी मॉरिशस को दे दिया गया एंड व्हाट हैपेंड, बीच में से एक आइलैंड विच इज डिएगो गार्सिया वो उन्होंने अपने पास रखा. ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी इज देयर नाउ. ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट के व्हाट इट इज एंड ये है क्या चीज. सो दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, चेगोस आर्किपेलागो का which is located in the Indian Ocean. 1966 में ब्रिटेन ने अग्रीमेंट साइन किया with the US which made British Indian Ocean Territory available for these two countries for defense needs. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि जब 1965 में इन्होंने चेगोस आर्किपेलागो को दे दिया वापस मॉरिशस को और उसके बाद डिएगो गार्सिया अपने पास रखा एंड तभी इन्होंने यूएसए के साथ डील भी की जिसमें इन्होंने क्या बोला कि हम इसको डिफेंस नीड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लैंड वाज एक्वायर्ड इन 1967 एंड 4 years later द प्लांटेशन ऑफ डिएगो गार्सिया वाज स्टॉप्ड. अब इसके बाद ये ऑपरेशनली मिलिट्री बेस बन गया 1986 में. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन, के चाहे अफगानिस्तान वॉर हो चाहे गल्फ वॉर हो उसमें इसने हेल्प की रीजन ने. आने वाले समय में भी ये हेल्प करेगा किसको, अमेरिका को और ऑफ कोर्स ब्रिटेन को टू फाइट. नोटेबली डिएगो गार्सिया इज द कोरल एटॉल. नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि डिएगो गार्सिया इज कोरल एटॉल एंड सदर्न मोस्ट मेंबर ऑफ द चेगोस आर्किपेलागो इज लोकेटेड 7 degrees साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब इसकी रेलेवेंस आपकी प्लेसेस इन न्यूज के रिगार्डिंग भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी है. अदरवाइज भी अगर आपको पूछा जाए कि कौन से लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड पर है, साउथ ऑफ इक्वेटर है या फिर नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस इज कोरल एटॉल और व्हाट अगेन इंपॉर्टेंट. सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो फॉर डिएगो गार्सिया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज. थैंक यू.